मित्रों, तो यूपीएससी के अंदर ज्योग्राफी एनसीईआरटी जिसके अंदर क्लास 11 की फिजिकल, क्लास 11 की इंडिया फिजिकल ये हमने देखी। क्लास 12 की किताबें एक ही वीडियो के अंदर हम उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे। सर दो किताबें, एक तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो इन दोनों में से सर कौन सी हम पहले शुरू करें और कौन सी? सर इसमें हम लोग सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी को मैं बता देता हूँ सर। क्योंकि एक तो पहली बात, कोई गलती मत करना कि डायरेक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमंस बाद में आए ज्योग्राफी के पहले मेरे हिसाब से। तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन पहले पढ़ लेना 11th, उसका 12th जाना। इसमें सबसे पहले जो मैं चैप्टर बात करूँगा, आप सीधा चैप्टर नंबर 2 काम का है जो अपने को ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 2 इसलिए ध्यान रखना है, जो पॉपुलेशन, इस बार यहीं से क्वेश्चन भी एक तरह से इन्होंने पूछा था, जिसमें पॉपुलेशन का नॉलेज मिलता है। 8-9 की जो एनसीईआरटीज़ हैं उसका बेसिक उसमें मिलेगा। तो आपको लगता है ये एकदम डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा है तो छोटी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर यहाँ से इसको कवर कर लो। फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन वगैरह ठीक है, मतलब एक बार लगे तो इसमें ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसमें एक जो टॉपिक आपको मिलता है कि किस तरह से डेमोग्राफिक हम लोगों का ट्रांजिशन हुआ है, ग्राफ वगैरह मिलेगा, वो ज़रूर पढ़ के जाना। फिर ये प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़ सिर्फ रीडिंग करनी है, इसमें ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाना है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है डेटा कई बार। तो इसका एक तरीका है कि जो नेशनल हाईवे इंडिया में है, जो इंडियन वाटरवेज हैं, नेशनल हाईवे और वाटरवेज, ये आपको इंटरनेट पर डायरेक्ट मिल जाएंगे। उसकी जानकारी आप खुद अपने सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं इस चैप्टर के अलावा। तो मेरे हिसाब से इस पूरे उसमें एक तो ये जो यूनिट 2 है उसका 2nd और 3rd चैप्टर ज़्यादा काम का है। ये एक्टिविटीज़ यदि आप रीड कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इकोनॉमी में भी हम इसको थोड़ा बहुत कवर कर ही लेते हैं। और ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और सेल्फ स्टडी मतलब क्योंकि अब सर नेशनल हाईवे क्या हुआ था, चेंज हो गए थे, नंबर चेंज हो गए थे, तो अभी भी आधे लोग सबसे लॉन्गेस्ट NH 7 ही पढ़ रहे हैं, पर वो 44 हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा मतलब इंटरनेट का सहारा लेना चाहिए। ह्यूमन सेटलमेंट में चाहता हूँ कि एक बार रीड जरूर कर ले क्योंकि ये अनटच टॉपिक है यूपीएससी का, कभी भी अचानक चमक सकता है। तो भाई ये हो गया सर पार्ट 1 ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर। इसके बाद में हम अगले पार्ट पे जो है वो चलेंगे। तो सर आपने ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 तो कंप्लीट किया। अब जो क्लास 12 की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ये वाली किताब, इसमें कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है? सर तो इसमें मैं क्विकली बड़ा सिलेक्टिव रहना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा इसमें अपने को परेशान नहीं होना है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो अपने को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ वगैरह में आपको लगता है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं चाहूँगा माइग्रेशन को थोड़ा सा आप पढ़ें क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं आएगा एग्जाम में। मान लो वो तो आने को तो सब आ सकता है, बट ये आपको और न्यूज़पेपर को अंडरस्टैंड मतलब समझने में बहुत मदद करता है कि माइग्रेशन। हमें कई बार क्या लगता है कि सर सिर्फ जाना ही होता है, अरे भाई वहाँ से आता भी तो इमिग्रेशन, एमिग्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या कॉजेज़ हैं, पुश फैक्टर क्या होता है, पुल फैक्टर क्या होते हैं, ये इसलिए मेरे हिसाब से ये कुछ न्यूज़पेपर को समझने के लिए अच्छे से इसको कर लीजिएगा। इसके बाद में ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको लगे तो आप वो भी इसमें से कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा मानना है कि नॉर्मली जो रिसोर्सेज हैं इसमें वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहने के लिए चैप्टर काम के हैं, लेकिन इनमें ना आपको इंडस्ट्रीज़ और इनमें मैप यूज़ करना पड़ेगा, बिना मैप के होगा नहीं। तो जनरली मैं जब कवर करा रहा होता हूँ तो मैपिंग ज़रूर कराता हूँ। वाटर रिसोर्स में भी प्रॉब्लम यह है कि आपको सिर्फ समझ में आ जाएगा लेकिन आपको अपडेटेड पढ़ना पड़ेगा। अब ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, इसलिए ये जनरली आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं तो लोग इसके बारे में कम बोलते हैं, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा ये टॉपिक मेंस ओरिएंटेड है। आपको लगे तो बेसिक यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, योजना मैगजीन आई, तो योजना मैगजीन वाटर मैनेजमेंट पे आती है, वाटर रिसोर्स, तो उसको पढ़ लेंगे यदि हम, तो उससे भी हमारा काफ़ी कुछ काम हो सकता है। तो ये थोड़े से पुराने उसमें अपडेशन की कमी रही, इसके कारण ये थोड़े से इतने ज़्यादा चैप्टर चलते नहीं, लेकिन मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज बहुत काम का है, इसको अपडेटेड पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से रिकमेंड नहीं करता हूँ। यस सर। और यहाँ पर भी सर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से लेके बहुत कुछ नया आ रहा है जो वही, इसलिए मैं हर बार एक हैंडबुक बना देता हूँ इसका एक, जो कि जिसमें ये सब कुछ अपडेटेड मिल जाए हमें इस तरह से। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाली जो कहानी वो मैं अभी आपको बता रहा था इसके जस्ट पहले, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह ये न्यूज़पेपर वगैरह का सहारा ले, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट ना भी पढ़ें तो चल जाएगा, आप थोड़ा न्यूज़पेपर से भी पढ़ सकते हैं। मतलब सर आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े कंटेम्प्रेरी एंड करंट इशू सेंट्रिक होते हैं और किताब में उतनी गहराई से और अद्यतन बात नहीं। हाँ, उसमें बेसिक्स हैं और फिर अपडेटेड नहीं है थोड़ी चीज़ें इसमें। तो सर मतलब एज अ एस्पायरेंट दिक्कत क्या आती है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, फिर मैं ये पढ़ रहा हूँ, फिर अब मुझे अपडेट करना है, अच्छा अब करंट अफेयर से ये देखना है, थोड़ा इधर बिख रहा है उधर बिख रहा है, सो हाउ टू अप्रोच दिस सिस्टमेटिकली इन अ टाइम बाउंड मैनर? इसमें यही तरीका है कि इसमें आपने यदि सिलेबस अच्छे से देखा है, PYQs अच्छे से देखा है, तो हम हैंडल कर पाएंगे। और देखना है इट मीन्स दैट कि आपको उतना ऑब्जर्वेशंस आने पड़ते हैं, और यही काम शुरू हो जाता है एजुकेटर्स का, शिक्षक का। और यहाँ काम उनका खत्म हो जाता है जो लोग मतलब सिर्फ 1 घंटा आते हैं,
3-4 दिन में और बताएंगे कि ये एनसीईआरटी पढ़नी है और ये कर लेना है आपको, एक उनको आप एक्चुअल में आप अपना टाइम ख़राब कर चुके हैं। आपको उनसे पढ़ना चाहिए जो एक्चुअल में आपको वो चीज़ें कवर करा रहे हैं, बता रहे हैं। और इसीलिए अनअकैडमी ये प्लेटफॉर्म पर मेरे जो फ्री सेशंस होते हैं उनमें मैं प्रयास कर रहा होता हूँ कि चीज़ें इतना तो मैं आपको सिखा दूँ कि खुद भी करना पड़ जाए तो कम से कम कर सको। तो एटलीस्ट उस पर आप ट्रस्ट करिए कि जो आपको एटलीस्ट कुछ सिखाने बैठा है, कुछ याद कराने बैठा है। तो अनअकैडमी पर जो प्लस सब्सक्रिप्शंस हैं वहाँ पर भी मैं इन सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करता हूँ सर। मतलब सर ये ऐसी बात हुई कि सब्जी रोटी दाल चावल खानी है तो जोमेटो में 4 जगह से मंगाओ, थोड़ा है वो ठंडा हो जाए तब तक दूसरा है। तो मतलब आप पहले थियरी पढ़ो, फिर कुछ और दूसरा सब्जेक्ट आया, फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ो, बिखरे बिखरे में एफिशिएंटली काम नहीं हो। सो बेटर टू गो फॉर अ सिस्टमेटिक अप्रोच। मित्रों, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस का जनरल स्टडीज़ का थियरी और करंट भी करने बैठेंगे। कम से कम 14,000 पेजेस आपको पढ़ने हैं। आज से लेके रोज़ पढ़ोगे 40 से 50 पेज तो भी आपको 300 यानी 300 दिन लग जाएंगे। तो किसी भी दिन मेरा मूड नहीं है, आज नहीं पढ़ना, मत करो, वरना बैकलॉग बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि आपकी इस तैयारी को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस मटेरियल को कॉम्प्रेस करने के लिए, इसको याद करवाने के लिए अनअकैडमी आपके साथ है। लाइव क्लासेस, हैंड आउट मटीरियल के जरिए हम आपकी मदद करेंगे। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव 15 महीने का प्रोग्राम जो केवल 24,999 के अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, लेकिन कल से प्राइस हाइक होने वाली है और उसके बाद ये भाव बढ़ेगा तो वापस ये कम नहीं होगा। तो इसलिए जल्द से जल्द आप जुड़िए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।